देखेंगे यहाँ पे कि एक हमारा इक्वेशन है P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 T2। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये जो, ठीक है, इसका जो वैल्यू है दोनों का वैल्यू बराबर होगा। ठीक है, इसीलिए लिखें कि P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपन T2। इसमें से हमें एक को लेना है STP पे, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, और दूसरे को लेना है गिवन कंडीशन। ठीक है, ये वाला गिवन कंडीशन है, तो चाहे STP इसको मान लो, इस वाले पक्ष को, या फिर इस वाले पक्ष को मान लो STP, किसी एक को STP मान लेना, दूसरे को रख लेना गिवन कंडीशन। ठीक है, अब जो मैं यहाँ पे वैल्यू दिया हूँ, लेकिन ये तीनों वाले जो ये मैं दिया हूँ सेट, ये किसी एक पक्ष में ही होगा, या तो इस साइड में रखो या फिर इस साइड में रखो। और बाकी गिवन क्वेश्चन जो रहेगा, गिवन कंडीशन, अगर इसको यहाँ पे रख रहे हो तो गिवन कंडीशन आ जाएगा हमारे यहाँ पे। ठीक, तो इसका जो यूज हम लोग कब करेंगे कि मान के चलो कि हमें एक गैस दे दिया जिसका STP पे वॉल्यूम इतना होता है। अब बोल दिया गया कि मान लो अगर वहाँ पे मैं इसका प्रेशर इतना रखता हूँ, ठीक है, टेम्परेचर रख दिया, मान के चलो वहाँ पे मैं रख दिया सेम, अगर 300 केल्विन रख दिया। ठीक, तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना होगा ये निकालना है। ठीक, तो नाइट्रोजन का परसेंटेज इक्वल टू क्या लिखे थे कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू डुमास मेथड में, तो यहाँ पे हम लोग लिखे थे कि वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम इनटू मोलर मास अपॉन गिवन मास इनटू परसेंटेज के लिए 100, ये किए थे हम लोग। ठीक है, तो अब मान के चलो कि मैं पहले वाले कंडीशन को सॉल्व करता हूँ कि यहाँ पे 760 गिवन है, कि अगर मैं, मुझे दिया है कि 760 प्रेशर पे, इसका जो 760 प्रेशर और इतना टेम्परेचर पे, ये वाला टेम्परेचर 273 पे वॉल्यूम ये है। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम एट 760 प्रेशर एंड 300 केल्विन। तो अब यहाँ पे करना क्या है कि इससे मैं रखूँगा यहाँ पे P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ठीक, ये तीनों को जहाँ भी रखो किसी एक साइड में ये रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, V2 का वॉल्यूम निकाल लूँगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, पहले मैं इसको बता रहा हूँ फिर इसके बाद उतरेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रेशर में 760, वॉल्यूम में आ जाएगा 22.4 लीटर, टेम्परेचर में आ जाएगा 273 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा प्रेशर में 760 इनटू वॉल्यूम हमें नहीं पता V2, टेम्परेचर कितना है 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। ठीक, V2 का वैल्यू निकालना है तो V2 इज इक्वल टू आ जाएगा ये 22.4 इंटू 300 केल्विन अपॉन 273, ये हो जाएगा हमारा गिवन कंडीशन पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे, ठीक है, ये तो था हमारा कि गिवन कंडीशन से, मतलब STP पे जो कंडीशन दिया है, STP पे जो वॉल्यूम दिया है उसको हम लोग गिवन कंडीशन में कैसे वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। कि अगर बोल दिया गया कि 1 मोल गैस लेते हैं जिसका STP पे वॉल्यूम था मीन्स 760 प्रेशर और 273 पे उसका वॉल्यूम था 22.4 लीटर, तो अब बताओ कि उसी का अगर मैं 50 mmHg प्रेशर रखता हूँ, टेम्परेचर 300 रखता हूँ, तो वहाँ पे वॉल्यूम कितना आएगा। तो गिवन कंडीशन जो भी रखना है यहाँ पे रखना है। अगर वो 50 देता है 500 देता तो 500 रखना है। अगर वो टेम्परेचर 200 केल्विन देगा, 300 देगा, 400 500 जो भी केल्विन देगा यहाँ पे रखना है, और V2 का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, अगर मान लो देता है ये वाला STP दे दिया, अब बोलता है कि मुझे वॉल्यूम 50 ml चाहिए, प्रेशर मैं रख दिया 500 mmHg, तो बताओ मुझे टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा। तो टेम्परेचर का वैल्यू भी यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये वॉल्यूम और प्रेशर को दे करके टेम्परेचर पूछ रहा है, हो सकता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर को दे के प्रेशर भी पूछ दे, तब भी यही वाला इक्वेशन हमें यूज करना है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि V2 इज इक्वल टू ये हुआ। ठीक, तो यहीं पे अगर मान लो मैं V2 का वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा, ये बाकी सबको उधर भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा P1 V1, ये ऊपर इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा T2 अपन। ठीक है, ये T1 का T1 ही रहेगा। अब V2 निकालना है तो P2 को मैं यहाँ पे भेज दूंगा, इस तरीके से हो जाएगा ये V2 का वैल्यू। अगर मान लो मुझे T2 निकालना है तो T2 को मैं इधर ऊपर लाऊंगा क्योंकि मुझे ऊपर में चाहिए, तो T2 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारा P2
B2, और ये ऊपर में जो नीचे में T1 है ऊपर चला जाएगा T1, और फिर ये ऊपर में जो जो प्रेजेंट है ये आ जाएगा हमारा नीचे में P1 B1, तो ये T2 का वैल्यू निकल जाएगा। इस तरीके से VTP किसी का भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अब ये वाला जो भी यूज कर रहे हैं हम लोग, ये हमारा है वॉल्यूम एट STP, ठीक है। कि ये वाला जो हम लोग भी यूज किए हैं ये STP पे हैं, ठीक है। कि मान लो क्वेश्चन में हमें दिया है कि अगर 300 केल्विन पे, ठीक है, 300 केल्विन और 700 प्रेशर पे, ठीक है, mm पे, 300 केल्विन और 700 mm पे इसका जो वॉल्यूम है 50 ml है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना लेंगे, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ गिवन मास WB इज इक्वल टू 0.3 ग्राम, ये ठीक है। कि 0.3 ग्राम हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड लिए थे, तो उसमें अगर ये वाला कंडीशन अप्लाई किया तो इसका वॉल्यूम ये निकल रहा था। तो अब बताओ कि इसी कंपाउंड में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होगा। तो परसेंटेज निकालने के लिए ये तो गिवन कंडीशन में दिया है, तो परसेंटेज निकालने के लिए मुझे ये वॉल्यूम एट STP है, मतलब STP पे उसका वॉल्यूम चाहिए। तो STP वाले के लिए मैं ये वाले इक्वेशन में जाऊँगा, तो यहाँ पे STP पे मुझे वॉल्यूम निकालना है, बाकी तो कंडीशन ये रखना है 760 mm और 273 केल्विन रखना है। तो अब यहाँ पे मैं क्या रखूँगा कि प्रेशर का वैल्यू मुझे मिल गया कितना, STP लिख लिया पहला, और दूसरा मैं लिख लिया गिवन कंडीशन, ठीक है। ये दोनों रखूँगा। STP में मैं रखूँगा कितना था प्रेशर 760 इंटू वॉल्यूम कितना है हमें नहीं पता, निकालना है। टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन। अब यहाँ पे कितना दिया है, प्रेशर कितना दिया है 700 इंटू वॉल्यूम कितना दिया है 50 ml अपन टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, ठीक। अब 300 केल्विन यहाँ पे दिया है। अब मुझे क्या निकालना है V1, तो V1 निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सबको उधर भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा 700, ठीक है, इंटू 50/300, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 273, और ये यहाँ पे आ जाएगा 760, तो ये हो जाएगा 760, ठीक। अब यहाँ से मान लो ये कैलकुलेशन करने के बाद एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे देखेंगे, ये पूरा सॉल्व करने के बाद हमारा STP पे इसका जो वॉल्यूम है निकलता है 41.9 ml, ये निकला, ठीक है। तो यहाँ पे काम करेंगे, ये जो अच्छा ठीक, ये हमारा वॉल्यूम आया ml में, ठीक है। ये अगर ml है तो ये ml में निकलेगा, अगर ये लीटर में रहेगा तो ये लीटर में निकलेगा, जो भी रहेगा वो हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक। अब इसके बाद देखेंगे इसी VML को मुझे ऊपर वाले फार्मूले पे रखना है, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना निकाले हम लोग STP पे, STP मतलब इस वाले कंडीशन पे कि 760 प्रेशर रखा और ये वॉल्यूम रख दिया 273 केल्विन। तब यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, ये STP है लेकिन ये बोल दिया है कि 1 मोल के लिए इतना है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो 0.3 ग्राम लिए हैं ये 1 मोल नहीं है, तो इतने का वॉल्यूम कितना होगा, तब हमें ये वाले क्वेश्चन में V का 1 का वैल्यू x रखना पड़ेगा, मीन्स इसको अननोन करके हमें निकालना पड़ेगा इस इक्वेशन के थ्रू, ठीक। तो यहाँ पे रखेंगे वॉल्यूम कितना निकला 41.9, मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22, ये ml है तो इसको भी ले लेते हैं ml में, ये हो जाएगा हमारा किया हो जाएगा ये है मोलर मास कितना होगा N2 का 28, गिवन मास कितना लिए थे हम लोग 0.3 ग्राम, और यहाँ से ले लेंगे 100, ठीक। ये 2 जीरो तो फिलहाल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको निकाल लेंगे, इसको भी निकाल लेंगे। फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा अप्रोक्स परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 17.46%, ये वैल्यू आएगा। बस यही निकालना था।